बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गांव आसोदा सिवान में हुआ प्रतिभा मंथन करियर मंच का आयोजन। प्रतिभा मंथन करियर मंच में मॉडल बनाकर छात्राओं ने दिया करियर बनाने व पर्यावरण बचाने का संदेश। बहादुरगढ़ क्षेत्र के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गांव आसोदा सिवान कोड 3100 में शुक्रवार को छात्र प्रतिभा मंथन करियर मंच का कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम जिला उपायुक्त के आदेशानुसार पूरे झज्जर जिले में लगातार चल रहा है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि खंड शिक्षा अधिकारी श्रीमती मुन्नी सहारन व सरपंच रवि, समाज सेवी राजपाल आर्य व अन्य सम्मानित ग्रामवासियों को आमंत्रित किया गया। खंड शिक्षा अधिकारी श्रीमती मुन्नी सहारन ने प्रतिभा मंथन की करियर शोकेस इवेंट का अवलोकन किया। स्कूल स्टाफ व छात्राओं ने स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्कूल प्रिंसिपल जगबीर कलसन ने की। कार्यक्रम का मंच संचालन श्रीमती राखी द्वारा किया गया। उन्होंने जिला प्रशासन झज्जर द्वारा चलाए जा रहे प्रतिभा मंथन के बारे में विद्यार्थियों को विस्तार से जानकारी दी कि प्रतिभा मंथन कार्यक्रम बच्चों के लिए किस प्रकार से लाभदायक है। जहां प्रतिभा मंथन कार्यक्रम में 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक सभी छात्राओं ने भाग लिया और एक से बढ़कर एक बहुत ही सुंदर मॉडल बनाकर अपनी प्रतिभा को दिखाया। शिक्षा विभाग द्वारा भेजी प्रतिभा मंथन टीम दिवाकर और परिणीति जैन ने छात्राओं का हौसला बढ़ाया और जीवन में सफलता प्राप्त करने और अपने जीवन में अच्छा करियर चुनने के बारे में बताया। उन्होंने नई ऊर्जा के साथ जीवन में आगे बढ़ने की बात कही। तत्पश्चात राजपाल आर्य ने छात्राओं को संबोधित करते हुए बताया कि जोश, जज्बा और जुनून नहीं है तो व्यक्ति किसी क्षेत्र में कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए अब सभी छात्राओं में जोश, जज्बा और जुनून तीनों चीजों का होना बहुत जरूरी है। वही व्यक्ति कामयाबी और सफलता जरूर प्राप्त करता है, जिनमें ये तीनों गुण विद्यमान हो। इस दौरान खंड शिक्षा अधिकारी मुन्नी सहारन ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि छात्राओं को अपने करियर में आगे सफलता हासिल करनी है तो पूर्ण योजना बनाकर आत्मविश्वास से पूर्ण होकर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होना चाहिए। कोई भी विषय चाहे वह गणित हो मुश्किल नहीं है, अगर फॉर्मूले आते हैं तो गणित भी कोई मुश्किल विषय नहीं है। 22 दिसंबर के महत्व के बारे में बताया कि इस दिन को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में जाना जाता है, क्योंकि महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जन्म दिवस को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जाता है। बच्चों ने अपने करियर को लेकर मुन्नी सहारन से सवाल जवाब किया, जिसे बड़ी सरलता से छात्राओं को अपने करियर में किस तरह से आपको आगे बढ़ाना है। वही प्रिंसिपल जगबीर कलसन के बारे में बताया कि जगबीर कलसन वाणिज्य के वरिष्ठ प्रवक्ता रहे हैं। इस अवसर बच्चों की प्रतिभा की सराहना करते हुए श्रीमती मुन्नी सहारन ने बताया कि मंथन के दौरान जिन बच्चों ने अपनी प्रतिभा को रचनात्मक रूप देने का कार्य किया, उनको अपने संकाय आर्ट वाणिज्य विज्ञान पर अत्यधिक ध्यान देकर आगे बढ़ाने की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने बच्चों को शिक्षा के उद्देश्य को बताते हुए बच्चों को बताया कि अपने मन के अंदर आकृत विचारों को निखारना चाहिए और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करते रहना चाहिए। स्कूल प्रिंसिपल जगबीर कलसन ने बच्चों को अपना लक्ष्य निर्धारित करने की प्रेरणा दी और हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रतिभा मंथन कार्यक्रम के बारे में बच्चों को अवगत कराया, साथ साथ बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। प्रतिभा मंथन करियर मंच कार्यक्रम में मुख्य अतिथि खंड शिक्षा अधिकारी मुन्नी सहारन ने ग्रामवासियों के साथ नीम, पीपल व बरगद की त्रिवेणी भी लगाए और ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाकर पर्यावरण बचाने का संदेश भी दिया। इस अवसर पर प्रिंसिपल श्री जगबीर कलसन द्वारा उपस्थित सरपंच रवि, राजपाल आर्य, अन्य सम्मानित ग्रामवासियों, समाज सेवियों, विद्यालय प्रबंधन समिति और क्लस्टर इंचार्ज पवन गोयल का स्कूल पधारने पर धन्यवाद किया गया। विद्यालय में ये कार्यक्रम 22 जुलाई 2023 से नोडल अधिकारी श्रीमती राखी और श्रीमती कौशल्या के द्वारा विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार विभिन्न कार्यक्रम करते हुए चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत रोल मॉडल के सेशन आदि भी कराए गए। के तहत जो है ना बच्चों को मतलब एक गाइडलाइन दी गई है कि भी आप जो है ना अपने करियर में जो है ना कैसे कौन सा सब्जेक्ट या कौन सा जो है ना मतलब अपने अपॉर्चुनिटी के आधार पे जो है ना आप आगे बढ़े, इसके बारे में जो है ना बच्चों को मोटिवेट किया गया है। और बच्चों के द्वारा जो प्रदर्शनी जो लगाई गई है बहुत ही सराहनीय कदम है और मैं चाहती हूँ कि बच्चे जो है ना इसी प्रकार से जो है ना आगे बढ़ते रहें और अपना लाइफ में जो है ना कामयाब हों। बच्चों ने जो मॉडल बनाए हैं क्या कैसे लगे आपको और कौन सा सबसे अच्छा मॉडल आपको लगा? सबसे अच्छा मॉडल तो जो है ना मैंने बच्चों का, वैसे तो सारे ही मॉडल अच्छे थे, बैंकिंग का था उनका, इसके एजुकेशन के ऊपर भी थे, हेल्थ के ऊपर भी थे, सारे ही मॉडल जो है ना बहुत ही अच्छे थे। मंथन कार्यक्रम के अंतर्गत आज जो हमने ये प्रदर्शनी दिखाई, उसके अंतर्गत हमने बच्चों के अंदर जो स्किल्स पैदा किए, उनको प्रोत्साहन दिया, उनको मोटिवेट के द्वारा जो अपने जॉब कैरियर को चुन सकते हैं, उसके प्रति हमने बच्चों के अंदर जो लगन और मेहनत देखी, उससे एक संदेश जरूर मिला कि बच्चे अपने कैरियर के प्रति बड़े सजग हैं और वो भविष्य में जब भी कभी
समाज के सामने जाएंगे तो बड़े ही उत्साहित और प्रोत्साहित होकर एक नई ऊर्जा के साथ जाएंगे और समाज में अपना जो भी योगदान होगा वो बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। कन्या विद्यालय में ये प्रतिभा मंथन का जो कार्यक्रम और ये जो प्रदर्शनी हमारे स्कूल की छात्राओं ने जो लगाई है, ये बहुत ही बढ़िया प्रेरणादायक है और बहुत सुंदर। और हमें भी पहली बार ये पता लगा कि हमारे स्कूल की छात्राएं इतनी टैलेंटेड है। और ये हमारी मैडम जो है खंड शिक्षा अधिकारी श्रीमती जो है मुनि देवी जी आई है, चंडीगढ़ से भी इनके साथ आए हैं। और ये सारे देख कर के इस प्रदर्शनी को और हमारे छात्राओं के टैलेंट को देखकर सारे के सारे सभी प्रभावित हैं। और वास्तव में हमारे स्कूल का स्टाफ, प्रिंसिपल, पूरा स्टाफ बधाई का पात्र है। इन्होंने हमें भी पहली बार ये पता कि हमारे स्कूल की छात्राएं इतनी जो है प्रतिभाशाली है। इसके लिए आज हम इस अवसर पर सारे ग्रामवासी जो है पूरे स्कूल के विद्यालय को, खंड शिक्षा अधिकारी को, सबको बधाई देते हैं बहुत बहुत। और हमारे स्कूल का इसी तरह से विकास हो, प्रतिभा और विद्यार्थियों की, छात्राओं की निखरे और आगे बढ़े। धन्यवाद। मॉडल जो बनाए गए हैं सर, जी कैसा लगा सर आप? बहुत सुंदर, प्रेरणादायक, एक संदेश देने वाले मॉडल है सारे के सारे। और हमारी एक बेटी जो मुस्कान है, उसने तो गजब का, उसकी जो प्रस्तुति है वो अति सराहनीय है, बहुत ही सुंदर। और ये सारे विद्यार्थियों में अलग अलग जो संदेश दिया है अपने मॉडल के माध्यम से, ये सारे विद्यार्थी बधाई के पात्र हैं।